एसएन एजुकेशन क्लासेस में वेलकम है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एईसी 4 एनसीसी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो में 25 से ज़्यादा मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिया है और यहाँ पे पूरे बुक का यानी पूरे किताब का निचोड़ मिलने वाला है और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन ली हूँ, बिकॉज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी, यानी एनसीसी का मोटो क्या है, आदर्श क्या है। तो यूनाइटी यानी कि एकता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए यानी कि डिसिप्लिन होनी चाहिए। फिर अगला यहाँ पे सवाल है, भारत में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी इन विच ईयर वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो 1948 1948 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी। तो जो एनसीसी है उसका मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कैरेक्टर, यानी कि युवाओं में चरित्र, उसके अलावा साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में है, यानी वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ एनसीसी लोकेटेड। तो आप लोग क्या लिखोगे, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के प्रमुख यानी कि एनसीसी के हेड को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द हेड ऑफ एनसीसी कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है, तो डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, डीजी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में से क्या कहा जाता है, तो महानिदेशक कहा जाता है। अब अगला सवाल है यहाँ पे, एनसीसी कैडेट्स के लिए मुख्य प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स क्या है, व्हाट आर द मेन इंसेंटिव्स फॉर एनसीसी कैडेट्स। और एनसीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में दे दिया जाए तो आप लोग लिखोगे, एनसीसी का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, तो नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, ठीक है। ये आप लोगों ने टिक करके आनी है और ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे रहता ही है, इसलिए मैं बता दी हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन इंसेंटिव्स फॉर एनसीसी कैडेट्स। तो एनसीसी का जो मुख्य प्रोत्साहन है यानी कि मेन इंसेंटिव्स है वो क्या है, तो सशस्त्र बलों और पुलिस भर्ती में वरीयता, राज्य केंद्र सरकार की नौकरियों में छूट और छात्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस इन आर्मी फोर्सेस एंड पुलिस रिक्रूटमेंट, रिलैक्सेशंस इन गवर्नमेंट जॉब एंड स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ एनसीसी कैंप्स, यानी कि जो एनसीसी कैंप्स है इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, जो मेजर टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। तो एक है एनुअल ट्रेनिंग कैंप जिसे एटीसी कहा जाता है, और एक है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जिसे एनआईसी कहा जाता है, और एक है टीएससी यानी कि थल सैनिक कैंप। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, और ये यूनिट 2 से लिया गया है। टोटल आप लोगों को कितनी यूनिट्स पढ़नी है, तो 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, 4 यूनिट्स पढ़ने हैं एनसीसी में, और चारों यूनिट से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ली हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण से क्या तात्पर्य है। तो देश के सभी नागरिकों के बीच एकता होना, सौहार्द और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, यानी कि अ फीलिंग ऑफ यूनाइटी, हार्मनी एंड टुगेदरनेस एमंग ऑल सिटीजन्स ऑफ ए नेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाला मुख्य बाधा कारक कौन सा है, व्हाट इज द मेजर ऑब्स्टिकल टू इंडियन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता है, जातिवाद है और क्षेत्रवाद है, यानी कम्युनलिज्म है, कास्टिज्म है और रीजनलिज्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकता में एकता भारत की क्या विशेषता है, यानी व्हाट डज यूनिटी इन डाइवर्सिटी हाईलाइट अबाउट इंडिया। तो यहाँ पे रिमेनिंग यूनाइटी एज वन नेशन डिस्पाइट डाइवर्स लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कल्चर्स, यानी विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में बंधे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुख्य प्रापक खतरा क्या है। तो व्हाट इज अ मेजर एक्सटर्नल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, सीमा पर आतंकवाद और सैनिक घुसपैठ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुख्य आंतरिक खतरा कौन सा है, यानी व्हाट इज ए की इंटरनल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट की बात की गई थी, यहाँ पे इंटरनल थ्रेट की बात की गई है। तो इंटरनल थ्रेट में आप लोग क्या लिखोगे, उग्रवाद, नक्सलवाद, साइबर हमले और सांप्रदायिक
तनाव, ये सब आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ईबीएसबी यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईबीएसबी कैंप। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे टू प्रोमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन एमंग कैडेट्स, यानी कि कैडेटों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना होता है, यानी कि कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना है, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट से लिया गया है, व्यक्तित्व विकास क्या है, यानी व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इनहेंसिंग वंस बिहेवियरल ट्रेट्स एटीट्यूड एंड स्किल्स, ये क्या होता है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी कि व्यक्तिगत व्यवहार होना, दृष्टिकोण और कौशल में निरंतर सुधार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो व्यक्तित्व विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यानी व्हाट इज द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ है, यानी व्हाट डज सेल्फ अवेयरनेस मीन्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे रिकॉग्नाइजिंग one's own strengths, weakness, thoughts and emotion, यानी अपनी ताकत, कमजोरियों, विचारों और भावनाओं को पहचानना, ये सेल्फ अवेयरनेस है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पैथी, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय इम्पैथी, यानी कि समानुभूति से क्या तात्पर्य है, तो दूसरों की भावना और दृष्टिकोण को खुद रख कर समझना। अगला यहाँ पे सवाल है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये है तथ्यों का निष्पक्ष और तार्किक विश्लेषण करना, यानी एनालाइजिंग फैक्ट्स ऑब्जेक्टिवली एंड लॉजिकली टू फॉर्म अ जजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, निर्णय लेना का पहला कदम क्या है, यानी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे समस्या या स्थिति की सही पहचान करना है, यानी आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग नेक्स्ट यूनिट से नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है समाज सेवा यानी सोशल सर्विस का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सर्विस। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे वॉलंटरी वर्क परफॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए कार्य करना, वही सोशल सर्विस होता है। अब नेक्स्ट है एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी गैर सरकारी संगठन होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे MGNREGA का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, तो ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी इन विच ईयर वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन में युवाओं और एनसीसी कैडेट्स की क्या भूमिका, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ यूथ एनसीसी कैडेट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो राहत कार्य है, प्राथमिक उपचार है, भोजन है, सामग्री वितरण है और जन जागरूकता है, जागरूकता में सहायता करना है। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, यानी व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पे शिक्षा का प्रसार यानी स्प्रेडिंग एजुकेशन, फाइटिंग सोशल इविल्स यानी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, इनोवेशन नवाचार एंड फुलफिलिंग सिविक ड्यूटीज यानी राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 25 MCQs चैप्टर वाइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर से MCQs करा दिया, इसके बाद आप लोग को कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत लोग कहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, तो वो मैं वेबसाइट पर डाल दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करना और देख लेना सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चले फिर मिलती है दूसरी वीडियो में, जब आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें।